और रूसी हमले से दहल गया यूक्रेन का नीप्रो। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को यहां मार गिराया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को भी यहां कर दिया गया तबाह। ये रूसी हमले की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए आफत साबित हो रहे हैं। और इस सब के बीच जर्मनी को लेकर खबर है। जर्मनी 20 H145M हेलीकॉप्टर खरीदेगा और जर्मनी सरकार की एयरबस से डील। जर्मनी के पास पहले से ही 62 H145M हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और अब इनकी संख्या और बढ़ाई जाए। और एक और खबर है अमेरिका से जुड़ी। अमेरिका ने पेरू को दिए हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। अफगानिस्तान में इस्तेमाल हेलीकॉप्टर पेरू को सौंपे गए हैं। 2021 में हेलीकॉप्टर्स को उज्बेकिस्तान ले जाया गया था और अब ये हेलीकॉप्टर्स जिन्हें अफगानिस्तान में अमेरिका इस्तेमाल करता था वो पेरू को सौंप दिए गए। इधर वर्षावायंका सबमरीन पर की बात करें तो जिसे यूक्रेनी ड्रोन ने नुकसान पहुंचाया है, हमने खबर भी आपको बताई, विस्तार से बताया कैसे ये हमला हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर क्या दावा किया है वो आपको बता रहे हैं। सबमरीन पर हमले का दावा गलत है, ये रूस की तरफ से कहा गया है। ब्लैक सी में सबमरीन पर नहीं हुआ हमला, ये रूस ने कहा है। तो एक तरफ हमले का दावा, हमले की खबर, दूसरी तरफ रूस की तरफ से इस पर खंडन भी सामने आया है। तो सवाल यह है कि रूस की तरफ से जो बात कही जा रही है वो कितनी पुख्ता है, क्योंकि दावा बहुत बड़ा है और अगर ये दावा सही है तो ऐसे में रूस की बड़ी प्रतिक्रिया अगर आती है तो ये बात सही हो जाएगी कि शायद हमला या हमले की खबर सही थी। इंतजार होगा रूस कितना बड़ा रिएक्शन देता है इस हमले के बाद। तो देखिए ये अपने आप में बड़ी जानकारी सामने आई है जिसका जिक्र रवि कर रहे थे। रूस खारिज कर रहा है इस खबर को और कह रहा है कि सबमरीन पर यूक्रेन का हमला नहीं हुआ है। लेकिन जिस सबमरीन की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अब उसकी खासियत भी आपको बता देते हैं। नाम है इसका वर्षावायंका सबमरीन। वेरिएंट की अगर बात की जाए तो किलो क्लास की डीजल सबमरीन है ये और इसकी कीमत जानकर आप भी चौंक जाएंगे। 5000 करोड़ रुपए की एक पनडुब्बी, कुल लोड 18 टॉर्पीडोज का, रेंज है इसकी 6000 नॉटिकल माइल्स, गति की बात की जाए तो 15 से 20 नॉट्स, लंबाई है इसकी 74 मीटर, क्षमता कैलिबर क्रूज मिसाइल लॉन्चर से यह लैस है। 45 दिन तक ऑपरेशन करने में यह पूरी तरह से सक्षम मानी जाती है। ब्रजेश कुमार जी, किस तरह से आप इस खबर को देखेंगे, किस तरह से यूक्रेन की ड्रोन पावर को एनालाइज करेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें तो ये पनडुब्बी उड़ते हुए नजर आ रही है। रूस भले ही अभी इस बात से इनकार कर रहा है कि यूक्रेन के हमले में सबमरीन को नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये कितनी बड़ी कामयाबी यूक्रेन के लिए और रूस के लिए कितने खौफ का सबब। समीर, दो बातें बताना चाहूंगा इसके बारे में। पहला ये, यूक्रेन रशिया वॉर ने ड्रोन वॉरफेयर को दुनिया में रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। एक छोटा देश एक सुपर पावर को झेल रहा है करीब 4 वर्षों से। इसका कारण रहा है उसने ड्रोन वॉरफेयर में काफ़ी कामयाबी, इम्प्रोवाइजेशन हासिल की है और उसको देखते हुए पूरे दुनिया भर के जो राष्ट्र हैं अपनी डिफेंस फोर्सेस में ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन माना जाएगा। दूसरा, जहाँ तक हम वॉरफेयर की बात कर रहे थे तो वॉर स्मिथ के बारे में ज़्यादा चर्चा लैंड वॉरफेयर पे होती रही है या मिसाइल्स पे या एयरक्राफ्ट के ऊपर जो लड़ाई चल रही है। मगर एक देखना होगा कि खूबसूरती से यूक्रेन ने जो रशिया के वार्म वाटर फ्लीट्स हैं उसको जो ब्लैक सी में है उसको नष्ट कर दिया है। दर्शकों को याद होगा 2 साल पहले मॉस्को जो इनका फ्लीट था, हेडक्वार्टर था, उसको गिराया था।
तो उसका दबदबा बना रखा। रशिया की तरफ से मुश्किलें देखिए, इसकी बाकी जो फ्लीट्स हैं, आर्कटिक फ्लीट और पैसिफिक फ्लीट, वो कोल्ड वाटर में काम नहीं करती हैं, मतलब साल में 6 महीने वो काम नहीं करती हैं। रहा 3 और, एक है कैस्पियन सी की फ्लीट, वो की दबी हुई है, छोटी है, उसको बाहर से ज़्यादा वास्ता नहीं है। तीसरा ये रहा ब्लैक सी जो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा, और चौथा बाल्टिक। बाल्टिक के अंदर हरकतें हम लोगों ने देखी है, या वो जर्मन विमान हो, यूट्यूब हो, या फ्रेंच कुल हो। मिलाकर जो सर आप बात कर रहे हैं कि फ्लीट चाहे जो भी हो, लेकिन इस पूरे वॉर में यूक्रेन के ड्रोन इम्प्रोवाइजेशन ने रूस की फ्लीट्स के सामने एक बड़ी चुनौती पहले भी पेश की और एक बार फिर से दावा ऐसा ही सामने आ